कि कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, कहीं वाशिंगटन में और इस्लामाबाद दोनों के बीच में कश्मीर पर कुछ पक रहा है। कश्मीर पर फिर से हलचल शुरू होने वाली है। क्या ट्रंप फिर से भारत पाकिस्तान के बीच मीडिएशन की कोशिश करेंगे? अमेरिका की प्रवक्ता टेमी ब्रूस के एक जवाब ने कश्मीर के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। माहौल बन रहा है कि आज नहीं तो कल ये कश्मीर का मुद्दा हावी हो सकता है, बड़ा हो सकता है और भारत सरकार को मजबूर किया जा सकता है कि वो उस बातचीत में शामिल हो। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच संभावित बैठक को लेकर चर्चा तेज कर दी है कि अमेरिका पाकिस्तान के करीब से करीब होता जा रहा है और दोनों के बीच में लगातार संवाद भी है, आना जाना भी है। बल्कि ये भी बताया कि पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के दौरे पर आ रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को कितनी तवज्जो दे रहा है, कितनी तरजीह दे रहा है और ये अपने आप में एक खतरे की घंटी है। मोदी सरकार को कश्मीर के मुद्दे पर भी अगर सरेंडर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को वो अब फिर से अपने साथ रखना चाहते हैं, नरेंद्र का सरेंडर, वो ये और भी बड़ा सरेंडर हो जाएगा। बड़ी संकट खड़ा हो रहा है और भारत को ये सोचना पड़ेगा कि इससे लड़ने के लिए वो क्या करे। पर फिर से हलचल शुरू होने वाली है। क्या ट्रंप फिर से भारत पाकिस्तान के बीच मीडिएशन की कोशिश करेंगे? अमेरिका की प्रवक्ता टेमी ब्रूस के एक जवाब ने कश्मीर के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच संभावित बैठक को लेकर चर्चा तेज कर दी है, बल्कि ये भी बताया कि पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के दौरे पर आ रहा है और ये भी बताया कि वो भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका क्यों भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में ब्रिज बनने की कोशिश कर रहा है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कश्मीर एक बार फिर अमेरिका की विदेश नीति के एजेंडे पर लौट आया है? पहले चर्चा चली कि ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं, अब ये कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है और शहबाज शरीफ भी जा सकते हैं। ये और कश्मीर का जिक्र उनको खुद अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कुछ भी खबरें आ रही हैं उनका एक मतलब ये है कि कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, कहीं वाशिंगटन में और इस्लामाबाद दोनों के बीच में कश्मीर पर कुछ पक रहा है। हाँ। कोई ना कोई हलचल है और जिसको लेकर बीच बीच में खबरें आ रही हैं। ट्रंप खुद अभी सऊदी अरब में गए थे तो वहाँ भी उन्होंने बयान दिया था कि मैंने अपने लोगों को लगा रखा है कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए। तो और जब युद्ध विराम हुआ था उसके तुरंत बाद भी उन्होंने ये बयान दिया था कि कश्मीर मामले में अमेरिका मध्यस्थता कर सकता है। उसके बाद भारत ने जरूर साफ कह दिया था कि अब बातचीत होगी तो केवल पीओके पर होगी और दूसरा आतंकवाद के मसले पर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले पर। लेकिन ये भारत का स्टैंड है जो हम पब्लिकली जानते हैं। अंदर खाने क्या चल रहा है हमें पता नहीं। क्या अंदर खाने यही सब कुछ चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के कान मरोड़े जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से, क्योंकि एक तरफ वो टैरिफ की धमकियां लगाकर बिल्कुल उन्हें ज़मीन पर ले आया है, दूसरी तरफ वो कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है यानी घेरने की कोशिश कर रहा है, तीसरा वो रशिया के साथ कोई ट्रेड नहीं होने दे रहा भारत की कि अगर तुमने वहाँ से ऑयल ख़रीदा फिर भी तुम्हें मारेंगे, चौथा आज का बयान डोनाल्ड ट्रंप का वो ये था कि उसने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इस तरह की जितनी भी टेक कंपनीज हैं उन्हें वार्न किया है कि तुम भारतीयों को जो नौकरियां देते हो वो दरअसल में अमरीकियों का हक मारना है, इसलिए उन्हें साइड लाइन करके अमरीकियों को उनकी जगह पर बैठाओ। ये कुछ चल रहा है। और अब जो कश्मीर का मुद्दा है, वैसे भारतीय अब तते तवे पर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई हल्का सा भी गरमाइश महसूस होती है तो वो चलना शुरू कर देते हैं। ट्रंप की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उनका कहना था कि कश्मीर पर मीडिएशन में ट्रंप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इस पर अब भारतीयों की तकलीफ है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान ये चाहता है कि सालसी हो, कोई तीसरा मुल्क, कोई बड़ी ताकत आए और कश्मीर का डिस्प्यूट हल करवाए कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक, जबकि भारत ये चाहता है और हमेशा ये कहता भी रहा है कि कश्मीर का मुद्दा जो है हमेशा पाकिस्तान और भारत के माबैन ही हल होगा। तो सुनते हैं कि कैसी तकलीफ़ है। और दूसरा जो डेलीगेशन पाकिस्तान का अमेरिका जा रहा है, अमेरिका की इन्विटेशन पर, उस पर क्या कुछ हमारे पड़ोसी कह रहे हैं, क्योंकि आजकल पड़ोसियों को बड़ी तकलीफ है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर। ट्रंप के प्रशासन ने भारत सरकार से इस बारे में कोई पहल की है, कोई बातचीत हुई है बैक चैनल, ये हमको इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के करीब से करीब होता जा रहा है और दोनों के बीच में लगातार संवाद भी है, आना जाना भी है। आप देखिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गए और उन्होंने मतलब ये लंच किया, बैठे। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस तरह की बैठक हुई, लंच हुआ। फिर पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ भी गए और बिलावल भुट्टो गए और ये सारी जो टीमें गई या लोग गए
उनकी बातचीत हाई लेवल पर हुई, जबकि हमारे जो प्रतिनिधि मंडल गए उनकी बातचीत लोअर लेवल पर हुई। कोई उच्च स्तर के अधिकारियों से मुलाकात उनकी नहीं हुई। तो ये बता रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को कितनी तवज्जो दे रहा है, कितनी तरजीह दे रहा है, और ये अपने आप में एक खतरे की घंटी है कि कश्मीर का मामला कभी भी अमेरिका या ट्रंप फिर से उठा सकते हैं। हम जानते हैं कि ट्रंप को आप कितना भी कह लें, 25वीं बार उन्होंने फिर कह दिया कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया था, 5 जेट्स भी गिरे, अब 5 विमान भी गिरे, और ये भी कि दोनों न्यूक्लियर वार के आसपास पहुंच गए थे, खतरा परमाणु युद्ध का हो गया था। तो वो परमाणु युद्ध के खतरे को खड़ा करके उसकी आड़ में अगर पाकिस्तान की इस मांग पर विचार कर रहे हैं या इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर मसले का समाधान होना चाहिए, और ये दोनों देश तो आपस में मिलकर कर ही नहीं सकते हैं। भारत का स्टैंड तो साफ है कि हम कश्मीर पर बात ही नहीं करेंगे, करेंगे तो केवल पीओके पे करेंगे। तो ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, और ये एक बड़ा ट्रैप है। इससे बचना, निकलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका जिस राह पर चल रहा है और ट्रंप जिस तरह की चौधराहट और दादागिरी दिखाने के मूड में है, और उसके पीछे एक नोबेल प्राइज का लालच उनको सता ही रहा है, क्योंकि इतने सबके बावजूद, इतनी सिफारिशों के बावजूद कोई बहुत गंभीरता से नहीं कह रहा कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पाकिस्तान आसिम मुनीर ने रिकमेंडेशन दे दिया, इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी दे दिया, तो वो कोशिश में लगे हुए हैं, और इसलिए ये मुद्दा कभी भी बड़ा हो सकता है। एक तो नोबेल पुरस्कार की उनकी अपनी इच्छा है, वो लगभग उस पर चर्चा भी होती रहती है। दूसरी चर्चा भारत में ये हो रही है कि मोदी के व्यक्तिगत क्या दुश्मनी है इनसे। लगातार 25वीं बार इन्होंने ये कह दिया, हालांकि भारत ने ये कहा है कश्मीर के मुद्दे पर कि हम बात करेंगे तो पीओके पे, जैसा कि आपने कहा, लेकिन ट्रंप तब भी नहीं रुके। अब पिछली बार भी कहा, फिर कहा, और अब अगर कश्मीर पर उन्होंने पाकिस्तान के डेलीगेशन से मुलाकात करके एक भी शब्द बोला और भारत की राय जानते हुए भी, तो ये मोदी को और फंसाने जा रहे हैं। फिर मोदी जी क्या करेंगे, कुछ बोलेंगे? क्योंकि बोले अभी तक ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं है। ट्रंप की जो पॉलिसी है, मुझे लग रहा है कि वो बेसिकली वो रियल एस्टेट का आदमी है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है। वो टैरिफ के सवाल पर भारत पर दबाव बना रहा है, मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है कि कैसे एक अपने पसंद की डील हासिल कर ली जाए, और उस डील के चक्कर में वो ये चल रहा है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को वो अब फिर से अपने साथ रखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि जो रेयर अर्थ मेटल्स की बात हो रही, मिनरल्स की बात हो रही है, पाकिस्तान में $6 ट्रिलियन के है ऐसा कहा जा रहा है, उस पर वो चाहता है। और फिर स्ट्रेटजी जो भू राजनीतिक वो मुद्दे हैं, उसमें वो चीन को भी थोड़ा अलग थलग करना चाह रहे हैं। तो कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। मोदी के साथ उनकी खुन्नस होगी, और वो दिख रही है, और वो चुनाव के दौरान जब वो अमेरिका गए थे तो उनके साथ मिलने की बात थी, नहीं मिले, उससे खुन्नस खाए बैठे हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2019 में भी ट्रंप ने जब पहली बार वो राष्ट्रपति बने तो उस समय भी कश्मीर मसले का जिक्र किया था, और कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने की बात भी कही थी। तो ये एजेंडा ट्रंप का पुराना है। अब वो ज़्यादा उत्साह में है, ज़्यादा जोश में है, और ज़्यादा आक्रामक ढंग से चीज़ों को सामने रख रहे हैं। और इस बीच में ये भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया, उन्हें एक अवसर भी मिल गया कि वो कश्मीर मसले को एजेंडे पे ले आए, और पाकिस्तान को खुश करने के लिए, पाकिस्तान को अपने नियंत्रण में रखने के लिए वो ये कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो अब्राहम एकॉर्ड से भी जोड़ना चाहते हैं, जो उन्होंने इजराइल, सऊदी मतलब मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों के साथ किया है, उसको सऊदी अरब को भी शामिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ बेसिकली वो एक पैक्ट जैसा बनाना, ईरान को भी हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी शामिल करें, लेकिन वो थोड़ा दूर की कौड़ी है। फिलहाल तो ये है कि वो पाकिस्तान को पूरी तरह से नियंत्रण में करना चाहते हैं, और उसको खुश करने के लिए अगर हालात ये पहुंच चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को खुश करना चाहता है। हालांकि भारतीय दावा करते रहे कि हमने दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।